अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 2 और 3। क्वेश्चन 2 है हमारे पास AB इज द कोर ऑफ अ सर्कल एंड द डायमीटर CD इज परपेंडिकुलर टू AB। प्रूव दैट मेजर AC इज इक्वल टू मेजर BC। हमारे पास एक सर्कल है जिसकी कोड है AB और इस सर्कल का डायमीटर जो CD है वो इस कोड AB के परपेंडिकुलर है। हमने प्रूव ये करना है कि AC और BC आपस में इक्वल हैं। गिवन लिखते हैं हम इसका AB is a chord and CD is the diameter of a circle with center at O। इसमें हमने सिर्फ ये एडिशन खुद से किया है with center at O। CD is perpendicular bisector of AB and bisects AB at point E। जैसा कि CD परपेंडिकुलर है AB के तो उसको बाइसेक्ट करता होगा, उसको बाइसेक्ट किसी पॉइंट पे करता है, तो यहाँ पे हमने ये एडिशन की बाइसेक्ट्स AB at point E, यानी हमने उस पॉइंट को E का नाम दिया है। टू प्रूव मेजर AC इज इक्वल टू मेजर BC, कंस्ट्रक्शन जॉइन A एंड B टू C। प्रूव हमने करना है कि AC और BC आपस में इक्वल हैं और कंस्ट्रक्शन हमने ये की कि A को C से ज्वाइन किया और B को भी C से ज्वाइन किया। प्रूफ देखते हैं स्टेटमेंट्स और रीजंस। स्टेटमेंट्स में हम ट्राइंगल ACE और ट्राइंगल BCE को कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे। ACE ये एक ट्राइंगल है और BCE ये एक ट्राइंगल, इनको दो ट्राइंगल्स कंसिडर करके करस्पॉन्डिंग देखते हैं। तो ट्राइंगल ACE की साइड AE हम लेते हैं और ट्राइंगल BCE की साइड BE, और हम कहते हैं कि AE इज कॉन्ग्रुएंट टू BE। रीजंस आ जाएंगी CD बाइसेक्ट्स द कोड AB एट पॉइंट E, कि जो CD है ये बाइसेक्ट करता है कोड AB को पॉइंट E पर, तो इसका मतलब है वो उसको हाफ में डिवाइड कर रहा है कोड AB को, तो AE और EB आपस में कॉन्ग्रुएंट इस वजह से है क्योंकि वो उसको हाफ में डिवाइड कर देगा। अब दूसरी स्टेटमेंट हम लिखते हैं एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, कि यहाँ पे जो एंगल AEC है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल BEC के, यानी दोनों साइड्स के एंगल E आपस में कॉन्ग्रुएंट है। वो इसलिए रीजन इसकी आएगी गिवन सिंस CD इज परपेंडिकुलर टू AB। CD परपेंडिकुलर है AB के, ये हमारे पास गिवन है, तो इस वजह से जो एंगल्स बनेंगे इस पे वो 90 डिग्री की बनेगी क्योंकि वो परपेंडिकुलर है इसके। तो ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं साथ में। अब आगे लिखते हैं हम EC साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड EC, और इसकी जरा जी कॉमन, दोनों ट्राइंगल की जो साइड EC है वो सेम है, तो इसका मतलब है वो इक्वल ही होगी आपस में। अब हमारे पास ट्राइंगल ACE कॉन्ग्रुएंट आ गई ट्राइंगल BCE के, और इसकी रीजन आ गई साइड एंगल साइड पोस्टुलेट या साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। वो इस तरह से कि हमने दो साइड्स और एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो अगर किसी ट्रायंगल को, दो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स हम देख रहे हैं और उसमें हमने दो साइड्स और एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, यानी साइड एंगल साइड, दो साइड्स और एक एंगल, इसका पोस्टुलेट बनाया या इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो तब हमारे पास ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं। अब हम लिखते हैं AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, उसके बाद हम लिख रहे हैं AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, कि ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं इनकी साइड AC, इसकी साइड AC और दूसरी ट्राइंगल की साइड BC ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसकी रीजन आ जाएगी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाया करें और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्राइंगल ACE थी और इसके पास एक साइड है AC, सिमिलर साइड जो है दूसरी ट्राइंगल की वो है BC, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई ये, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेजर AC इज इक्वल टू मेजर BC, और हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एज शोन इन द फिगर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोड्स AB एंड CD। आपकी बुक में ये वाली फिगर गिवन है और उन्होंने कहा है इस फिगर के मुताबिक आप ये दो कोड्स हैं AB और CD, इनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करें। हम यहाँ पे लिखते हैं एज वी नो डैट OE बाइसेक्ट्स AB एंड OF बाइसेक्ट्स CD। इस डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, जिस पॉइंट पे ये O आगे जाके बाइसेक्ट कर रहा है AB को, उसको हम नाम दे देंगे E पॉइंट पे ये बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और सिमिलरली यहाँ पे वो F पॉइंट हम कहेंगे कि F पॉइंट पे OF जो है CD को बाइसेक्ट कर रहा है।
और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम ओ को ए से ज्वाइन कर देंगे ताकि ये साइड भी एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाए। यहाँ पे तो एक ट्राइंगल है ही। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एज वी नो डेट ओ ई बाइसेक्ट्स ए बी एंड ओ एफ बाइसेक्ट सी डी, कि ओ ई जो है ये कोड ए बी को बाइसेक्ट करता है और ओ एफ जो है कोड सी डी को बाइसेक्ट करता है। इस वजह से मेजर सी एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजर ए ई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सी एफ 4 सेंटीमीटर कैसे आया? हमारे पास सी डी गिवन है 8 सेंटीमीटर, और अगर ओ एफ सी डी को बाइसेक्ट करता है यानी हाफ में डिवाइड करता है एफ पॉइंट पे, तो सी एफ भी 4 सेंटीमीटर होगा और एफ डी भी 4 सेंटीमीटर। इससे हमने ले लिया सी एफ 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर ओ ई बाइसेक्ट कर रहा है कोड ए बी को जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, वो ई पॉइंट पे इसको हाफ में डिवाइड करता है, तो ए ई की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है और ई बी की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से हमने ले लिया ए ई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। गिवन है हमारे पास ए बी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ओ सी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। नोट कीजिए यहाँ पे ओ जो है सेंटर है और सी कोई भी सर्कल पे कोई पॉइंट है, तो ओ से जो सी तक का डिस्टेंस है ये इस सर्कल का रेडियस है जो है 5 सेंटीमीटर। अब हम लिखते हैं एज ओ सी इज द रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, thus OA is also equal to 5 सेंटीमीटर। अब OC अगर रेडियस है और रेडियस सर्कल का 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस सर्कल का कहीं पर भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। सिमिलरली हम O को अगर A से ज्वाइन करते हैं तो ये भी इस सर्कल का रेडियस होगा और इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगी। रिक्वायर्ड है हमारे पास मेजर EF जो हमने फाइंड करना है इन दोनों कोड्स का डिस्टेंस। सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल OCF बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम ट्राइंगल OCF पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ट्राइंगल OAE पर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। OCF पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो OC हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू CF बेस प्लस OF परपेंडिकुलर, यानी OC स्क्वायर इज इक्वल टू CF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। अब हमारे पास OC की वैल्यू गिवन है, CF की भी गिवन है, OF की गिवन नहीं जो हम फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए OF को एक साइड पर रहने देंगे तो प्लस CF जो है दूसरी साइड पर जाके माइनस CF हो जाएगा, यानी OF स्क्वायर इक्वल होगा OC स्क्वायर माइनस CF स्क्वायर के। तो इसको मैंने इस तरह से अरेंज करके लिखा OF स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस CF स्क्वायर। OF स्क्वायर इज इक्वल टू OC की वैल्यू पुट की 5 माइनस CF की वैल्यू पुट की 4, 5 स्क्वायर 25 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 25 माइनस 16 हमारे पास OF स्क्वायर की वैल्यू है 9। OF की फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, OF आ जाएगा और स्क्वायर रूट 9 का आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, जो OF की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह ट्राइंगल OAE पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे OA इसका हाइपोटेन्यूज है, AE इसकी बेस है और OE इसका परपेंडिकुलर है। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी OA स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसको भी अरेंज करके लिखेंगे क्योंकि हमारे पास OA गिवन है, AE गिवन है और OE चाहिए, तो OE को एक साइड पर रहने देंगे और प्लस AE स्क्वायर दूसरी साइड पर जाकर माइनस AE स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा OA स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर। तो इसको अरेंज करके लिखा OE स्क्वायर हमारे पास इक्वल है OA स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर के। OE स्क्वायर इज इक्वल टू OA की वैल्यू पुट की जो कि है 5, AE की वैल्यू पुट की 3 और 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 आएगा हमारे पास। OE स्क्वायर की वैल्यू है 16। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, OE आ जाएगा और स्क्वायर रूट 16 आता है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। OE की वैल्यू आई 4 सेंटीमीटर। अब फिगर में आप देख सकते हैं EF का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, और अगर EO में हम OF ऐड करते हैं या OE में OF ऐड करते हैं तो हमारे पास EF आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो मेजर EF इज इक्वल टू मेजर OE प्लस मेजर OF, और OE हमने फाइंड किया 4 सेंटीमीटर प्लस OF हमने फाइंड किया 3 सेंटीमीटर, और 4 प्लस 3 हमारे पास EF का आंसर आता है 7 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों कोड्स का आपस का डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। उम्मीद है क्लियर है और आपको समझ आ गया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।